हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैथ का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर कैसा आ रहा है इसको लेकर बहुत बच्चे परेशान हैं। तो मेनली जो ये पेपर है मैं बताने वाला हूँ आपको 17 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का पेपर है। प्लस जो अदर शिफ्ट है ना उनमें भी वही ऐसा ही पेपर ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो 16 से 17 क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हो जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, है ना, यह मतलब आपके आने वाली जो शिफ्ट है ना बिल्कुल ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। आने वाली शिफ्टों में लगभग सेम पैटर्न। ये 17 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें 17 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के हैं जो पेपर है, ठीक है ना। लगभग हम ये जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद 23 क्वेश्चन है जो मुझे हाथ लगे हैं उन्हें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनना है। ये चैप्टर है घातांक एवं करनी से, घातांक व करनी नामक चैप्टर जो है आपका, उससे ये क्वेश्चन है। तो इनको देखो करते कैसे हैं, इनको आपको वैसे पता होगी, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताता चलूंगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर में कम से कम टाइम में। तो देखो जब भाग होता है ना तो भाग में जो पावर होती है माइनस हो जाती है। तो 3 की पावर ऊपर 7 है या 3 की पावर 4 है तो ऊपर जाएगी तो 3 की पावर 3 हो जाएगी ना। 7 में से 4 जाएंगे 3 हो जाएगी, 3 की पावर 3 ये 2 ऊपर, इसके स्क्वायर ये यूँ की ज्यों का त्यों रहेगा। अब 3 की पावर 3 यहाँ पर है ना, और 3 की पावर यहाँ पर 4 है। क्या बचेगा ऊपर, 3 की पावर -1, क्योंकि ऊपर जाएगी माइनस के 4, ये तो माइनस के 1 बचेगी। तो 3 की पावर ये कितनी हो जाएगी, 3 दूना 6 इंटू 3 की पावर -1, तो ये क्या बचेगी 3 की पावर 6 -1, ये 3 की पावर 5। ऐसे ही आपको करना है। ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लगभग ऐसे ही पावर में कुछ करवाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये बात करें ऐसा एलजेब्रा से क्वेश्चन बनेगा तो एलजेब्रा के जो फॉर्मूला है ना, एलजेब्रा के जो फॉर्मूला हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ, जो बेसिक फॉर्मूला है ना उन्हें रट जाना। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² - b² का मान कितना होता है। तो ये देखो ये क्या बनना है, ये देखो क्या बनना है यहाँ पर, इसका स्क्वायर हो गया, ये 2.8 का स्क्वायर हो गया, है ना। नीचे 5.6 इंटू 11.2, ठीक है जी। अब जब इसे आप खोलोगे तो ये a² - b² बना, तो ये क्या हो जाएगा a+b और a-b इंटू a-b। तो इसे जब जोड़ोगे ना आप 8.4 और 2.8 को, तो ये 8 4 12 है, ये अरे 11.2 आएगा, ये 11.2 गुणा। अब जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये इतना ही आएगा 5.6, है ना। तो इतना भी नीचे भी इतना ही है, ठीक है ना। जब इससे आप काटोगे तो एक आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला करके एलजेब्रा में से जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो बेसिक फार्मूला जितने भी हैं, जैसे ये वाला a+b का होल स्क्वायर, a-b का, a² - b² का, और a+b का होल क्यूब, है ना, a³ + b³, सारे फार्मूले आप रट जाना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इतनी मैं कह रहा हूँ, है ना। तो एक ये क्वेश्चन घातांक है वो करनी से, तो 2 हो गए हमारे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो ऐसा पूछा गया, यदि किसी संख्या के 50% के 1/3 के 60% का मान 200 है तो संख्या का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको तेज कैसे करने, पहले मानो संख्या मान लिया आपने, संख्या का 50% का मतलब हो गया 1/2 का 1/3, 1/3 का 60%, 60% का मतलब क्या होता है 3/5 बराबर कितना 200। तो 3 से 3 खत्म, 5 दूनी 10, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगी 1 0, तो ये जाएगा 2000, यानी कि संख्या का मान हो गया 2000। इतना ही तेज आपको करना है पेपर में। कुल मिलाकर के ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनना है लगभग। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी पक्का हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से अलजेब्रा से पक्का हो जाएगा, और एक क्वेश्चन घातांक एवं करनी से हर शिफ्ट में ऐसा पेपर मतलब क्वेश्चन आ रहा है। और ये देखो एज के क्वेश्चन है जो ना वो भी हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो जो 17 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है उसमें ऐसा क्वेश्चन बना था कि x 2x और 2x+8 ये 3 भाइयों की आयु का आरोही क्रम दे रखा था। मतलब सबसे कम इसकी आयु है, उससे ज़्यादा इसकी, फिर उससे ज़्यादा इसकी, है ना। फिर उसमें बोला था यदि सबसे छोटे व सबसे बड़े भाई की आयु का योग जो है 50 है, यानी कि सबसे छोटा कौन है x और सबसे बड़ा कौन है 2x+8, इन दोनों की आयु का योग कितना हो गया x और 2x+8, ये कितना हो गया 3x+8। इसका मान क्या दे रखा था 50, तो 50 कर दो, है ना। 3x बराबर ये 8 यहाँ से घट जाएगा तो ये कितना बचेगा 42, ये इसे काटो 14 × 42, 14 × 28, 14 × 42, है ना। तो 14 आया ये x का मान। अब सबसे बड़े भाई की आयु पूछी थी, सबसे बड़े भाई की आयु क्या है 2x+8, इसमें x का मान रख दो, आपका कितना हो गया 14 दूनी 28, 28+8 ये कितना हो गया 36 आंसर था आपका, ठीक है ना। तो आयु से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपको बोल सकता है कि 5 साल बाद आयु क्या होगी,
है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, लगभग ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनना है आयु के। और देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बना था। इसमें क्या दे रखा था कि मीनार के पाद से कोई लड़का 12 मीटर दूर है। तो कोई मीनार है ना, इसके पाद से मतलब नीचे से कोई लड़का 12 मीटर दूर है, 12 मीटर, ठीक है जी 12 मीटर दूर है। अब क्या पूछ रहा, अब क्या दे रखा है, वह मीनार को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, यानी कि मीनार के जो शीर्ष है ना उसको 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, 60 पर। पूछ क्या रहा है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, यानी कि एच का मान पूछा था। यानी कि आपसे डायरेक्ट क्या लगवा रहा था वो, कि tan 60 का फॉर्मूला लगवा रहा था। tan 60 बराबर क्या हो गया, h/12। tan 60 का मान √3, h/12 हो गया। ये √3 का मान 2 दे रखा था उसमें, तो ये 2 h/12, तो 12 दूनी 24, h बराबर कितना हो गया, 12 दूनी 24, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है, पेपर में भी इतनी ही तेज करना है। ऐसा ही लगो आसानी क्वेश्चन आ रहा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो अब तक मैंने आपको 5 क्वेश्चन बता दिए, हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन। अगर आप कर जाते हो तो भाई आपका ही फायदा होगा, ठीक है जी। एक देखो ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनना है ये वाला कि 1/20 है ना, 2/70 का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, सीधी सी बात है भाई, 1/20 दे रखा है हमें, 2/70 का कितना परसेंट है, 100 की गुणा कर दो, सीधी सी बात है। तो ये ऊपर पहुंचेगा 70 और 20 दूनी 40 हो जाएगा, ये नीचे गुणा 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगी, ये 4 से इसे काटो 25 बार, तो 25 7 175% खत्म। इतना ही तेज करना है आपको पेपर में, ठीक है ना। मुश्किल से मुश्किल मैं बता रहा हूँ 20 सेकंड के आसपास का क्वेश्चन होना चाहिए, लास्ट 15 से 20 सेकंड में हो जाना चाहिए आपका, और उससे कम टाइम में, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसा हर शिफ्ट में बनना है, तो इसे भी कर जाएं, ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन ऐसा बनना पार्टनरशिप टाइप में, मतलब रेशियो दे रखा है उसका, फिर आपसे पूछा है कि उसको राशि कितनी मिलेगी। तो देखो ऐसे दे रखा है कि 12,000 रुपये की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच बांटा जाता है, ठीक है जी। और ए तथा बी की जो अनुपात है ना वो 3 और 4 है, और बी और सी की राशि का अनुपात 4:5 है। तो पहले आप तीनों का अनुपात निकाल दिया करो। ऐसे क्वेश्चन जब भी आप देखो तो कैसे तेज करना आपको, कि 3, इसका रेशियो कितना 3 4 और इसका 4 5, यानी कि डायरेक्ट ही दे रखा है तो 4 5 ऐसे ही लिख दो, क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है ना। बी का तो यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, ठीक है। 3 4 5, तो 5 4 9, 9 और 3 12, तो ये 12 यूनिट है। 12 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 12,000। तो पूछा क्या है हमसे, तो सी को प्राप्त राशि, सी को कितना 5 यूनिट, तो कितने हो जाएगी 5,000, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो ध्यान रख लेना, ऐसा क्वेश्चन भी आपको करके आना। 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो आपके 7 क्वेश्चन हो गए। अब जो ब्याज के क्वेश्चन है ना वो सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया, और ऐसा ही आसान क्वेश्चन पूछा गया कि कोई व्यक्ति है वो 3.5% है ना ब्याज दर पर, और 7.5% ब्याज दर पर 2 अलग अलग बैंकों से पता इतने रुपए लेता है। मतलब इस एक बैंक से भी किसी बैंक से उसने 2,40,000 लिए 3.5% पर, है ना। दूसरे बैंक से 2,40,000 लिए 7.5% पर उधार लेता है। तो 4 साल बाद ये कह रहा है कि उन दोनों को जो वो ब्याज देगा, है ना, उसके बीच अंतर कितना होगा। पहली बात तो ये बताओ इस वाले बैंक को कितना ब्याज देगा, जो 3.5% वाले को 4 साल में कितना ब्याज देगा। 3.5 चौका कितने हो गए, 3.5 दूनी 7, 7 दूनी 14, 14% इसको देगा ये, है ना। इतने पर, कितने पर, 2,40,000 पर इतना देगा 14%। और इसको कितना देगा 7.5 चौका, ये कितना होगा 30%। यानी कि 30% ब्याज तो ए बैंक को देगा ये, बी बैंक को कितना देगा 30%, कितने पर, इतने पर। तो इनका अंतर निकाल लो, कितना आएगा 16%। अब इसका 16% निकाल देना, 240 का कितना निकाल देना 16% निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा एवरेज से आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, एवरेज की प्रॉपर्टी पर बेस्ड। एवरेज की प्रॉपर्टी क्या कहती हैं वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो टाइम मेरे पास बहुत है, बताने को तो मैं आपका पूरा घंटा ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको तेज इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो, ताकि आप जल्दी से जल्दी वो देख सको, ठीक है ना। कि देखो 5 संख्याओं का एवरेज जो है 7 है ना। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की गुणा की जाए तो एवरेज क्या होगा। देखो एवरेज की एक प्रॉपर्टी है, अगर तुमने पढ़ी हो तो, कि यदि प्रत्येक संख्या में जो कुछ जोड़ा जाएगा तो एवरेज में भी उतना जोड़ देंगे, प्रत्येक संख्या में उतना घटाया जाएगा तो एवरेज में उतना घटा देंगे, और प्रत्येक संख्या के एवरेज में कुछ गुणा की जाएगी तो एवरेज में भी उतनी गुणा हो जाएगी। तो इसमें एवरेज में 2, प्रत्येक संख्या में 2 की गुणा हो रही है, तो एवरेज पहले 7 था तो एवरेज में भी 2 की गुणा हो जाएगी, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 7 दूना 14। इतना ही था ये सवाल, ऐसा ही आपके पेपर में आएगा, तो ध्यान से कर लेना इसे, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा आया था, वैसे मैंने सुना है
जो पेपर में और जो पेपर शिफ्ट हुई हैं उनमें एवरेज स्पीड से क्वेश्चन बना। तो एवरेज स्पीड औसत चाल निकालने के लिए, तो औसत चाल के लिए एक तो देखो वैसा वाला फॉर्मूला, एक देखो ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा हो 2v1 v2 और v1 प्लस v2, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनने, तो इसे कर जाना। एक फॉर्मूला ये याद रख लेना, इससे क्वेश्चन बनने और एवरेज स्पीड से भी क्वेश्चन बनने और शिफ्टों में, मतलब इस वाली शिफ्ट में नहीं आया, इस वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया। इसे पढ़ो। देखो यदि दो ट्रेन की मतलब दो ट्रेन जो हैं उनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर और 80 मीटर है ना। यदि दोनों ट्रेन जो है विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक की चाल इतनी है और दूसरे की चाल 85 है, 59 है, एक की चाल 85 है, तो वो कितने समय बाद मिलेंगी, ये पूछ रहा था, वो कितने समय बाद मिलेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो आपको तेज बता रहा हूँ मैं आपको, फास्ट कैसे करना है पेपर में। पहले दोनों उनके डिस्टेंस जोड़ लो, 120 और 80 कितना हो गया, 200 मीटर। अब देखो ये जो हमारी ये है ना, क्या नाम है, स्पीड है, ये हमारी किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। पहले तो इसे जोड़ लो, 59 और 85 कितने हो गए, 59 और 85, 9 5 14 का 4 हासिल का 1, 8 5 13 14, 144 हो गई। अब 144 को तुम्हें किस में बदलना, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी कि 5/18 से गुणा कर दो, 18 अट्ठे 144, 8 पंजे 40, तो 40 मीटर प्रति सेकंड आ गई आपकी क्या, स्पीड। तब आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर और स्पीड कितनी है, 40, तो 4 पंजे 20, 5 सेकंड में आपकी ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। ऐसे ही आपके हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन बनने हैं और एक एवरेज स्पीड से। तो ये इस शिफ्ट में नहीं पूछा गया, पर आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है, तो इस वाले फॉर्मूले को भी याद रखना आप, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन अब तक हमारे हो गए हैं। चलिए 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 11वां क्वेश्चन देखो ऐसे था कि यदि किसी व्यक्ति की चाल जो है 3/8 हो जाती है, 1 मिनट, यदि किसी व्यक्ति की चाल 3/8 हो जाती है तो वह अपने गंतव्य तक 10 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला मूल समय कितना था, यानी कि मूल समय कितना उसका पहुंचने में। देखो ऐसे क्वेश्चन को मैं तुम्हें बताता हूँ, सभी अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन आप मेरे तरीके से करोगे ना, आप बहुत जल्दी कर जाओगे। आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। यदि इसे डिस्टेंस इससे ही भाग दें तो ये हो जाएगा इतना, यदि यानी कि डिस्टेंस समान है तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाती है ना, तो ये बचता है, फॉर्मूला बचता है हमारा इतना, एस अपॉन एस है ना, टी अपॉन टी। ठीक है जी, ये कितनी होगी, 3/8 हो गई। ठीक है जी, यानी पहले हमारी स्पीड थी 8, अब हो गई हमारी 3। टाइम पहले लग रहा था कितना, टी, अब कितना लग रहा है, 10 मिनट लेट, यानी कि 10 मिनट ज़्यादा लग रही है, तो टी प्लस 10, 1/1। ऐसे ही करना है आपको ये, 8t बराबर 3t, इसकी इसमें गुणा करो, 3t प्लस 3×30, ठीक है ना। अब इसको इधर लाओ, 8 में से 3 गए, ये 5t बराबर कितना होगा, 30, 5 से इसको काट दो, t बराबर 6 मिनट, 6 मिनट। इतने ही मिनट में, मतलब मुश्किल से मुश्किल ये 40 सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा, अगर आप इस मेथड से करोगे। वरना आप ऐसे जोड़ोगे कि पहले घटाऊँ या क्या करूँ, तो भाई वो तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इससे करोगे तो आप जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया। और देखो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनना है कि देखो ऐसे, मतलब ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज में लास्ट टाइप नहीं है वो कि इंक्रीज डिक्रीज वाला, उससे है क्वेश्चन। यदि किसी सिलेंडर की त्रिज्या में 17% की कमी की जाती है, यानी कि त्रिज्या में 17% की कमी की जाती है तथा हाइट में 138% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो ये आपने क्वेश्चन क्या हो, आज देखो पहले तो इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यानी कि आर जो है वो हमारी 2 बार होगी, यानी कि आर गुणा एच पर हम करेंगे। तो देखो जैसे ये 70% कम होगी, यानी कि पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई, 70% कम का मतलब 83 हो गई, यानी कि 100 है 83 हो गई। एच कितनी है, 100 है, 138 वृद्धि होगी 238। वैसे अगर आप इसे ऐसे करोगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। आप किस फॉर्मूला नहीं है वो, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज का ये वाला जो फॉर्मूला है ना, 2 बार लगाओगे तो इससे भी आप इसे कर सकते हो, इससे जल्दी हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज है वो थोड़ी वैसी दे रखी है, अटपटी है ना, इससे करना आप इसे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो प्रॉफिट लॉस का ऐसा दे रखा था कि यदि एमपी पर 25% छूट दी जाती है तो लाभ 50% होता है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, एमपी मानो, एसपी मानो और जी सीपी मानो। ठीक है, एमपी पर 50% की छूट 25% की छूट दी जाती है, यानी कि यदि एमपी 100 है तो एसपी कितना हो गया, एसपी कितना हो गया, 75 हो गया। 25% की छूट देने के बाद कितना हो गया, 75, तो 25 थी 75, 25 का 100, यानी कि हो गया 3 और 4 का रेशियो।
लाभ कितना होता है 50%। लाभ 50% का मतलब है 1/2, यानी कि प्लस के 1/2, यानी कि 2 यदि CP है तो लाभ 1 का हो रहा है तो SP कितना हो जाएगा 3, यानी कि इसका रेशियो कितना होगा 2 3। तो ये रेशियो कितना बनेगा 2 3 और 4 का, ठीक है ना। तो 4, अब ये क्या दे रखा है हमें, यदि लाभ 1290 रुपये का है, यानी कि लाभ यहाँ पर कितना 1 यूनिट का, 1 यूनिट का मान है 1290, तो हमें पूछा है 4 यूनिट का मान, इसके इसमें गुणा कर देना 4 की 1290 में, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यदि रिया 12,000 रुपये में कोई वस्तु खरीदती है, ठीक है जी, 12,000 में खरीदी उसने, ठीक है, खरीदती है तथा उसे 20% के लाभ पर बेचती है, शाम को 20% के लाभ पर बेच देती है, ठीक है जी। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 की थी 6 को दे देती है, ठीक है, तथा श्याम उसे 50% लाभ पर राम को बेच देता है। श्याम का करता है उसे 50% लाभ पर राम को बेच देता है। 50% का मतलब है 1/2, यानी कि 2 की थी 3 को बेच देता है। तो पूछा गया राम को कितने में प्राप्त हुई, इसको हल कर लेना आप, 5 दूनी 10, 1 0 खत्म, इसके इसमें गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका, किस में था ये, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, ठीक है ना। और आगे 14 क्वेश्चन हो गए हमारे। 15वां क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा गया, ये आसान क्वेश्चन था कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 21, 28 और 35 हैं, यानी कि सीधी सी बात है, 21, 28, 35 का मतलब क्या हुआ, 7 21, 7 चौक 28, 7 बजे 35, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, ठीक है ना। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो मान लो ये 21 है, ये 28 है, तो ये 35 हो गए। तो इसमें क्या पूछा था पता है कि 21 सेंटीमीटर भुजा के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, यानी कि जो 21 सेंटीमीटर हमारी ये जो भुजा है उसके सापेक्ष ऊंचाई कितनी है, तो 21 वाली के सापेक्ष ऊंचाई कितनी है हमारी, ये 28 ही तो है, h है ना, 21 वाली के सापेक्ष ऊंचाई कितनी है 28, तो इसका आंसर था h बराबर 28, ठीक है ना। इतना ही था ये सवाल, बाकी हम आगे चलते हैं सॉल्यूशन। कि यदि किसी व्यक्ति की आय 15,000 है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, 15,000 है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी मुझे डिजिट जो है वो थोड़ी चेंज करनी पड़ी क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चला, पर ऐसा ही क्वेश्चन था। यदि किसी व्यक्ति की आय 15,000 है, ठीक है, यदि वह 16% खर्च करता है, यानी कि पहले 100 मान लो, 100 थी यदि आय उसकी, तो वो 16 तो क्या करता है खर्च करता है, बचत कितनी करता है 84 की बचत करता है, ठीक है ना, ये आय है उसकी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आय में 22% की वृद्धि की जाती है, आय में 22% था, व्यय में 25% की वृद्धि की जाती है। आय में 22% का मतलब आय 122 होगी, व्यय का मतलब है खर्च में कितने की वृद्धि होगी 25% का मतलब 1/4, यानी कि कोई चीज़ 4 थी तो पहले 5 हो गई, अब यानी कि 4 चौक 16 और 4 5 20, यानी कि 20 हो गई अब, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको दे रखी थी वो, फिर आपको इससे बचत निकाल लेना, और फिर क्या पूछी थी आपको, बचत का मान क्या होगा, तो आय इतनी दे रखी है, यानी कि 100 का मान, देखो इधर देखो 100 का मान इतना दे रखा है, यहाँ से पूछा गया आपसे, तो वर्तमान आय, इसमें से इसको घटा देना, तो जो आय आए ना उसकी यहाँ पर गुणा कर देना, आपकी वर्तमान आय निकल के आ जाएगी। इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको तेज तेज बता रहा हूँ, ठीक है। एक टाइम एंड वर्क से बहुत आसान क्वेश्चन था कि A+B किसी काम को 2 दिनों में करते हैं, B किसी काम को 4 दिनों में करता है, एलसीएम निकाल लेना इसका, 4 आएगा, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो A का मान भी B का मान भी 1 हो गया, A का मान भी 1 हो गया। तो ये पूछा गया A काम के 2 गुने को कितने समय में करेगा, यानी यदि काम अब 4 है, दुगुना काम कितना हो गया 8, ए पे करवाना, ए की इफिशियंसी कितनी है 1, तो ये कितना काम करेगा 8 दिनों में करेगा ये दोगुना काम। इतना ही सवाल था आपका, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो इसे भी कर जाना। ऐसे ही क्वेश्चन बनने यार हर शिफ्ट में। यदि किसी आयत का परिमाप 64 है, परिमाप यानी कि 2 × L+B कितना है 64 है आपका, तो ये कितना हो गया 32, यानी कि L+B बराबर कितना हो गया 32। ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 8 ज़्यादा है, तो चौड़ाई का मान क्या होगा, तो चौड़ाई का मान क्या होगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ऐसे लिखो, है ना। ये क्या कह रहा है लंबाई 8 ज़्यादा है, तो 8 पहले इसे ही दे दो, 32 में से 8 हमने इसे दे दिया, तो 32 में से 8 जाएंगे कितने बजे 24, अब 24 को दोनों में बांट दो, 12 12, तो चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 12, B बराबर कितनी आ गई हमारी 12। ये मैं ऐसे करता हूँ, आपका तरीका पता नहीं आपको क्या है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ठीक है ना, B बराबर 12। एक एलसीएम HCF से क्वेश्चन था कि भाई एलसीएम 32 है, HCF 64 है, तो एलसीएम गुणा HCF बराबर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, ये वाला है नहीं टाइप, ठीक है ना। तो एलसीएम 32, HCF 64, और आपका एक संख्या 64 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो एक संख्या 64 है, दूसरी संख्या का मान निकलवा रहा था आपका, ये खत्म, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 32। ऐसा ही क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आएगा, देख लेना, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन हो गए आपके। अब चलो अब हम चलते हैं अगले उस पर, ठीक है। एक ये देखो, एक मिनट,
हाँ, ये क्वेश्चन था कि ये कोई वो दे रखी थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसका बहुलक पूछा था। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 6 आ रहा था, तो इसका आंसर था 6, ठीक है ना। यानी कि आप सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है, स्टैटिक्स वाला चैप्टर जो है, उसमें से या तो मोड पूछ लेगा यानी कि बहुलक पूछ लेगा, या मीडियन पूछ लेगा आपसे, है ना, या फिर मीन पूछ लेगा, माध्य पूछ लेगा। इन तीनों को कर जाना। वैसे बारंबारता वाले क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन आ सकते हैं, उसे एक बार पढ़ जाना। हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन ये आया था। और एक ये देखो, यदि कोई पाइप किसी टैंक के 1/3 भाग को 40 घंटे में भरता है, यानी कि 1/3 भाग को 40 घंटे में भरता है, तो पूरे को कितने में बढ़ेगा, 4 या 12, 120 घंटे में। दूसरा पाइप 1/4 भाग को 30 घंटे में भरता है, 1/4 को 30 में भरता है ये, तो पूरे को कितने भरेगा, 4 या 12, ये भी 120 में भरेगा, है ना, 120 घंटे में। ये ए है, ये बी है। तो पूछा दोनों कितने में भरेंगे, तो दोनों का एलसीएम निकाल दो, तो आधे में भरेंगे ये, ठीक है ना भाई। 120 एक एक 120, ठीक है। इफिशियंसी अब जोड़ दो, इसकी 2 हो गई, तो ये कितनी बार है, 60 घंटे में भरेंगे दोनों मिलके, ठीक है ना। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था ये, दोबारा से पढ़ लेना आप इसे, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है। और एक देखो, ये क्वेश्चन मुझे प्रॉपर बताया नहीं है कि रोम्बस रोम्बस का डायगोनल दिया था, कि जैसे मान लो रोम्बस का डायगोनल कोई 24 दे दिया आपको, उसका एरिया क्या होता है, d²/2 होता है, यानी कि 24 × 24/2। पर ये क्वेश्चन नहीं था एग्जैक्ट, इसमें कुछ और भी पूछा था, पर ये आपको याद रख लेना। मतलब जो 3D और 2D वाले फॉर्मूले हैं ना, वो याद करके चला जाना, उनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके। कुल मिलाकर के मैंने आपको अब 22 क्वेश्चन बता दिए, 22 क्वेश्चन ही मुझे पता चले। अगर इतना भी आप कर जाते हो, मेरा भरोसा मानना, आप करीब करीब 25 क्वेश्चन आते हैं ना, 25 में से 16 से 17 आपको बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न पर देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप करना चाहो जैसे भी, ठीक है ना। ये 22 क्वेश्चन बताए मैंने आपको। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली शिफ्टों के लिए मैं डालता रहूँगा जैसे ही मुझे पता चलेगी, ठीक है ना।